सिद्धार्थ के लिए हम ये कहेंगे कि सिद्धार्थ तुम्हें आगे जाना था, दूर क्यों चले गए? सिद्धार्थ से मैं अपनी जो लास्ट मीटिंग याद करता हूँ जी। तो वही हँसमुख चेहरा और वही हँसती हुई पर्सनैलिटी और उनका ऑरा बहुत गज़ब का था और उनके साथ अगर निकलो तो लोग आपको नहीं देखते, सिर्फ़ सिद्धार्थ शुक्ला को ही देखते थे तो अभी भी था शब्द नहीं निकल रहा है मुझसे, सिर्फ़ हैं निकल रहा है बिकॉज़ मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं है। और उसमें कोई ईगो, कोई घमंड नाम की चीज़ नहीं थी। जबकि वो आज टीवी का सबसे महँगा स्टार बन चुका था। और जैसे एयरपोर्ट पे अगर उसने मुझे देखा तो दूर से ही दौड़ गया, हाय सर, राजू सर कैसे हैं? करके लिपट जाना। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चले गए वो हमें छोड़ के 40 कोई उम्र नहीं होती है और बहुत शॉकिंग है आपके सुबह-सुबह आपके चैनल से पता चला और हमेशा फ़िटनेस की बात करना मुझसे मुझे भी टोकता था कि राजू भाई अपना ध्यान रखिए, सुबह आपको चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, थोड़ा-सा आप एक्सरसाइज़ करिए, व्यायाम करिए। तो दूसरों को सीख देने वाला खुद कहाँ कमज़ोर रह गया, कहाँ कमज़ोरी रह गई, गलती हो गई बिल्कुल राजू जी, समझ आप में नहीं हमारे आ रहा, साथ आज भी बने विश्वास रहिए। नहीं हो रहा है। बिल्कुल राजू जी, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। रज़ा मुराद भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रज़ा मुराद जी, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ सर, जैसा राजू श्रीवास्तव भी जिक्र कर रहे थे, एक वो शख्स जिसका मकसद ही था कि लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बांटो, कैसे लोगों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आओ, और आज वो सभी को रुला करके चले गए। असमय मृत्यु एक बहुत बड़ा एक झटका लोगों को दे के गई कि आखिर कैसे ये सब कुछ होकर गया। देखिए, अभी हम तो सुशांत सिंह राजपूत के सदमे से अभी हम उबर नहीं पाए थे। ये इतना बड़ा सदमा आज, जिसकी कल्पना हम सबने नहीं की थी। कि इतना निडर, इतना मुंहफट, इतना ऑफ लाइफ, और जिस बंदे में फाइटिंग स्पिरिट थी, जिसकी बदौलत उसने बिग बॉस का कॉन्टेस्ट जीता, कोई मुखौटा लेकर नहीं आया था। अगर वो कुछ लेकर आया था तो हिम्मत लेकर आया था, और उसकी हिम्मत की वजह से, फाइटिंग की वजह से, ईमानदारी की वजह से वो प्रोग्राम जी। जीत कर आया। देखिए क्या होता है कि ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं वो अपना मुखौटा लेकर साथ आते हैं। ये लड़का जो है ये मुखौटा लेकर साथ नहीं आया, ये अपनी हिम्मत साथ लेकर आया था, ये अपनी सच्चाई साथ लेकर आया था, ये अपनी ईमानदारी साथ लेकर। बिल्कुल रजब राजी, हम फिर से बातचीत करेंगे आपसे। राजू श्रीवास्तव जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजू जी, जैसा आपने बताया कि जब वो आपसे मुलाकात करते थे तो आपकी भी फिटनेस की बात करते थे, लेकिन फिटनेस का मतलब सिर्फ सामने से आपकी बॉडी कैसी है, आप दिख कैसे रहे हैं, यही नहीं। अगर हम बिग बॉस की बात करें तो वो मेंटल गेम था, मेंटली भी फिट सिद्धार्थ शुक्ला पूरी तरीके से थे, लेकिन पर्दे के पीछे की जिंदगी में क्या चल रहा था ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे मुझे लगता है कि इस तरह का कोई प्रेशर नहीं था उसके ऊपर और कभी इस तरह का कुछ उसने शेयर नहीं किया। हमेशा हँसी मज़ाक की और मस्ती की बात करते थे और ज़िंदगी के जितने संघर्ष थे वो तो सब पार कर चुके थे। अब तो उनका दौर आया था, अभी-अभी तो वो सुपरस्टार बने थे टीवी के। काम की कोई कमी नहीं थी, काम उनके पीछे-पीछे भाग रहा था। काम की हालत ये थी कि सिद्धार्थ को चूज़ करना पड़ता था कि हम कौन-सा करें, कौन-सा छोड़ दें। तो काम की भी कोई कमी नहीं थी और बचपन में ज़रूर उन्होंने जैसा बताया करते थे कि उनके पापा नहीं रहे, मम्मी नहीं पाला, तो अपनी माताजी के बहुत क्लोज़ थे और हमेशा कहा करते थे, यार मुझे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसा बनना है, कैसे ज़ीरो से ये लोग हीरो बने। अमिताभ बच्चन को बहुत बोलते थे उनकी तरह बनना, बोलते वो भी प्रयागराज के हैं, मैं भी प्रयागराज का हूँ, ऐसे मस्ती करते थे। तो उस तरफ वो बढ़ भी गए थे, आगे आगे जा भी रहे थे।
लेकिन आगे जाते-जाते दूर चले जाना, ये किसी को हजम नहीं हो रहा है और मैं तो माँग करता हूँ कि ज़रूर जाँच होनी चाहिए कि कहीं इसमें कोई किसी का हाथ तो नहीं, क्योंकि उस सिद्धार्थ को तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं और कभी इस तरह का उसने शेयर ही नहीं किया। इसकी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए। राजू राजू जी, आपसे हम बात कर रहे हैं और लगातार अलीशा